Nikita Vaid, and in this video we are going to do a question on transfer pricing. So, GL Limited is a multi-product manufacturing concern functioning with 4 divisions. The electrical division of the company is producing many electrical products including electrical switches. GL Limited एक multi-product manufacturing concern है. It is functioning with 4 division. जो इलेक्ट्रिकल डिवीजन है कंपनी का वो बहुत से इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बनाता है इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस. बेसिकली जीएल लिमिटेड का एक डिवीजन है इलेक्ट्रिकल डिवीजन और वो बनाता है इलेक्ट्रिकल स्विचेस और भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बनाता है इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस. दिस डिवीजन फंक्शनिंग एट इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी सेल्स इट्स स्विचेस इन द ओपन मार्केट एट ₹25 ईच. मतलब ये जो इलेक्ट्रिकल डिवीजन है इट इज वर्किंग एट इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी, दैट इज इट इज वर्किंग एट 100% कैपेसिटी और ओपन मार्केट में सेल करता है ₹25 ईच, राइट, अपने स्विचेस. द वेरिएबल कॉस्ट पर स्विच टू द डिवीजन इज ₹16. वेरिएबल कॉस्ट पर स्विच क्या है? ₹16. 25 रुपीज में बेचता है, 16 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है, 100% कैपेसिटी पे वर्क कर रहा है. हाउस होल्ड डिवीजन, अनदर डिवीजन ऑफ GL लिमिटेड फंक्शनिंग एट 70% कैपेसिटी as the electrical division to supply 5,000 switches per month at the rate of ₹18 each to fit in the night lamps produced by it. एक और डिवीजन है हाउस होल्ड डिवीजन. ये क्या है? इलेक्ट्रिकल डिवीजन हो गया. एक और डिवीजन है हाउस होल्ड डिवीजन, वो 70% कैपेसिटी पे वर्क कर रहा है. वो इलेक्ट्रिकल डिवीजन को बोल रहा है क्या सप्लाई करने के लिए? 5,000 स्विचेस सप्लाई करने के लिए एट द रेट ₹18. किस में लगाने के लिए? लैम्प्स पे लगाने के लिए, राइट. टोटल कॉस्ट पर नाइट लैम्प इज बीइंग एस्टिमेटेड एज डिटेल्ड बिलो. टोटल कॉस्ट पर नाइट लैम्प का एस्टिमेशन दिया हुआ है, राइट. जो हाउस होल्ड डिवीजन है वो 70% कैपेसिटी पे वर्क कर रहा है. 5,000 उसको चाहिए स्विचेस इलेक्ट्रिकल डिवीजन से एट द रेट ₹18, राइट. और उसका कॉस्ट का डिटेल दिया हुआ है. कंपोनेंट परचेस फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर, जो आउटसाइड सप्लायर से कंपोनेंट परचेस किया वो ₹50. स्विचेस इफ परचेस इंटरनली 18, अदर वेरिएबल कॉस्ट 40, फिक्स्ड ओवरहेड 21. टोटल कॉस्ट पर नाइट लैम्प कितनी है? 129, राइट. हाउस होल्ड डिवीजन इज मार्केटिंग नाइट लैम्प एट अ प्राइस ऑफ ₹130 ईच. वो 130 ईच, 129 तो उसका कॉस्ट है, वो भी ₹18. अगर इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो इलेक्ट्रिकल डिवीजन से ले रहा है वो उसको उसने ₹18 रखा है, राइट. तब 129 टोटल कॉस्ट आ रही है और 130 में वो बेच रहा है with a very small margin, of course ₹1 per unit की margin है. As it is doing business in a very competitive environment, any increase in price made by the division will push out the division from the market, right. वो बहुत ही competitive market में है. कोई भी price का increase जैसे 130 से 131, 132 भी कर दिया तो it will be out of the market, right, because वहाँ बहुत ज़्यादा competition है तो वो price increase नहीं कर सकता है. तो price increase नहीं कर सकता है तो उसको cost के लिए ही कुछ करना होगा, right. Therefore, the division cannot pay anything more to switches if they to the electrical division. Of course, देखिए ₹18 में उसको चाहिए इलेक्ट्रिकल डिवीजन से, उसकी टोटल कॉस्ट तब जाके 129 आ रही है. 130 में तो वो बेच ही रहा है और वो प्राइस को बढ़ा नहीं सकता, वो कंपटीशन से बाहर आ जाएगा. तो वो ₹18 से ज़्यादा तो पे कर ही नहीं सकता इलेक्ट्रिकल स्विचेस के लिए. Further, the manager of the division informed that it is very much essential to keep on the market share for night lamp by the household division to retain the experienced workers of the division. और उसको मार्केट शेयर चाहिए भी है. जो मार्केट शेयर उसका है हाउसहोल्ड डिवीजन का उसको मेंटेन करना है. क्यों? टू रिटेन द एक्सपीरियंस वर्कर ऑफ द डिवीजन, राइट. अगर उसका मार्केट शेयर चला गया तो it will not be able to retain the experienced worker of the division. The company is using return on the investment, that is ROI, as a scale to measure the divisional performance. राइट. कंपनी क्या यूज कर रहा है? ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एज अ स्केल टू मेजर द डिविजनल परफॉर्मेंस. व्हाट इज ROI? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज रिटर्न डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100. That is a scale to measure the divisional performance. And also marginal costing approach for decision making. Marginal costing approach वो फॉलो कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, यानी फिक्स्ड कॉस्ट जो स्पेसिफिक है वो ही रेलेवेंट होते हैं इसमें, राइट. और रेलेवेंट कॉस्ट ही लिया जाता है.
required. Would you recommend the supply of switches to household division by electrical division at a price of rupees 18 each? Substantiate your recommendation with suitable reasons. मतलब आप recommend करेंगे क्या, आप recommend करेंगे क्या हाउस होल्ड डिवीजन को इलेक्ट्रिकल स्विचेस सप्लाई करना ₹18 में, और आपको उसके कैलकुलेशंस बताने हैं. दूसरा ये कि वेदर इट वुड बी बेनिफिशियल टू द कंपनी एज अ होल सप्लाई ऑफ स्विच टू हाउस होल्ड डिवीजन एट अ यूनिट प्राइस ऑफ ₹18 बाय इलेक्ट्रिकल डिवीजन. सबसे पहले आप ये देखिए, आपसे सबसे पहले ये पूछा है कि सप्लाई कर रहा है ₹18 में हाउस होल्ड डिवीजन को, राइट? तो आप ये रिकमेंड करेंगे क्या. दूसरा ये पूछ रहा है कि ये कंपनी एज अ होल को बेनिफिशियल है क्या अगर इलेक्ट्रिक डिवीजन ₹18 में ट्रांसफर करता है हाउस होल्ड डिवीजन को. तो ये एज अ होल मतलब इलेक्ट्रिक डिवीजन का प्रॉफिट या लॉस जो भी हो प्लस हाउस होल्ड डिवीजन का प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसको मिला के देखेंगे कि कंपनी एज अ होल को ये बेनिफिशियल है क्या. Do you feel that the divisional manager should accept the interdivisional transfer in principle? If yes, what should be the range of transfer price? आपको लगता है कि डिविजनल मैनेजर को इंटरडिविजनल ट्रांसफर एक्सेप्ट करना चाहिए? अगर हाँ तो क्या होगा प्राइस रेंज, right? Suggest the steps to be taken by C, chief executive of the company, to change the attitude of divisional head if they are against the interdivisional transfer. अगर जो डिविजनल मैनेजर है वो अगेंस्ट है इंटरडिविजनल ट्रांसफर के, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या स्टेप लेगा, राइट? सबसे पहला, would you recommend supply of switch to household division by electric division at a price of ₹18 each? Substantiate your recommendation with suitable reasons. तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे minimum transfer price at which electric division will be willing to transfer switches. क्या होगा मिनिमम? वेरिएबल कॉस्ट तो होगा ही, जो वेरिएबल कॉस्ट लगा है वो, प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस. वाई? बिकॉज वो 100% कैपेसिटी पे वर्क कर रहा था, वो फुल कैपेसिटी पे वर्क कर रहा था. हाउस होल्ड डिवीजन को स्विचेस सप्लाई करने के लिए कुछ एक्सटर्नल डिमांड का सेक्रीफाइस होगा, राइट? तो कंट्रीब्यूशन लॉस लॉस्ट क्यों? ड्यू टू सेक्रीफाइस of external demand. तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है? वेरिएबल कॉस्ट है ₹16, राइट? और कंट्रीब्यूशन लॉस जो एक्सटर्नल डिमांड का सेक्रीफाइस है ₹25 में मार्केट में हम बेच रहे हैं, माइनस वेरिएबल कॉस्ट. सो बेसिकली 16 + 9 = ₹25. सो market price is the minimum transfer price, that is ₹25. But household division is willing to pay only ₹18. This is transfer price deadlock, right? क्योंकि मिनिमम ट्रांसफर प्राइस इलेक्ट्रिक डिवीजन के हिसाब से ₹25 है और हाउस होल्ड डिवीजन सिर्फ ₹18 देने के लिए विलिंग है. दिस इज ट्रांसफर प्राइस डेडलॉक. द ट्रांसफर विल नॉट टेक प्लेस, क्योंकि मैं मिनिमम 25 में देना चाह रहा हूँ और तुमको 18 में चाहिए, राइट? सो बेसिकली सप्लाई नहीं होगा. एनालाइज वेदर इट वुड बी बेनिफिशियल टू द कंपनी एज अ होल टू सप्लाई स्विचेस टू हाउस होल्ड डिविजन एट अ यूनिट प्राइस ऑफ ₹18. आप देखिए सेकेंड, इफ
the electrical division transfer switches at the rate rupees 18 per unit, then क्या होगा देखिए, इलेक्ट्रिकल डिवीजन का क्या होगा, इलेक्ट्रिकल डिवीजन ट्रांसफर रुपीज 18, ठीक है। मार्केट प्राइस रुपीज 25, या फिर उसको क्या लिखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन टू बी लॉस्ट रुपीज 25। सो लॉस कितने रुपए का, बेसिकली 18 रुपए में ट्रांसफर किया और मेरी मार्केट प्राइस कितनी थी 25 में, 25 में बेच सकता था, 18 में बेचा तो 7 रुपए का लॉस हुआ। या फिर इस तरीके से देखिए कि ट्रांसफर किया 18 रुपए में, मेरी वेरिएबल कॉस्ट लगी कितनी 16 रुपए और मेरा कंट्रीब्यूशन का भी लॉस हुआ 9 रुपए। सो 25 ही आएगा यहाँ पे। सो बेसिकली लॉस होगा 7 रुपए का। अभी हाउस होल्ड डिविजन का देखेंगे हम। जब हाउस होल्ड डिविजन का देखेंगे हम तो सेलिंग प्राइस 130, ठीक है, माइनस ट्रांसफर्ड स्विच कितने रुपए में ट्रांसफर्ड 18 रुपीज़ में। उसके अलावा क्या क्या है देखेंगे। हमको यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट तो लेना ही नहीं है क्योंकि हम मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच के हिसाब से चल रहे हैं, तो फिक्स्ड कॉस्ट का यहाँ पे मतलब ही नहीं है, राइट। तो बेसिकली 130 में बेच रहे हैं, 18 रुपीज़ में आपने वो स्विच खरीदा और बाहर से कंपोनेंट खरीदा 50 रुपए में और अदर वेरिएबल कॉस्ट है 40 रुपए के, राइट। ये कंट्रीब्यूशन का लॉस हुआ, बाहर से खरीदा कंपोनेंट फ्रॉम आउटसाइड 50 रुपए में और अदर वेरिएबल कॉस्ट 40 रुपए। सो बेसिकली 130 माइनस 18 माइनस 50 माइनस 40, 22 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन अर्न, राइट। सो टोटल कंट्रीब्यूशन अर्न इज इक्वल टू 22। अर्न क्या, 7 रुपए का लॉस हुआ, ₹15 पर यूनिट, राइट। और इसको दूसरी तरीके से देखेंगे, राइट, ऑल्टरनेट। तो देखिए रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लैंप, रेलेवेंट कॉस्ट लैंप की क्या होगी देखिए, वेरिएबल कॉस्ट जितनी लगी वो 16 रुपए, कंट्रीब्यूशन जो लॉस हुआ वो 9 रुपए, राइट। बेसिकली 25 रुपए। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डिवीजन का 16 रुपए वेरिएबल कॉस्ट, 9 रुपए कंट्रीब्यूशन लॉस। या फिर बेसिकली इसको देखिए तो 25 रुपए जितने में वो बेच रहा था ट्रांसफरिंग डिवीजन, प्लस अब ये आया किसमें, रेसिपिएंट डिवीजन, यानी अब ये हाउस होल्ड डिवीजन में आया। तो यहाँ 50 रुपए लगी इसको बाहर के कंपोनेंट, अदर कंपोनेंट फ्रॉम आउटसाइड, और 40 रुपए अदर वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल रेलेवेंट कॉस्ट कितनी हुई, 25 प्लस 50 प्लस 90, 25 प्लस 50 प्लस 40, नॉट प्लस 19, इज इक्वल टू ₹115 एंड सेलिंग प्राइस इज ₹130, hence profit of ₹15 per unit, राइट। बेसिकली आपको बेनिफिट हुआ कंपनी को ₹15 पर यूनिट का। दोनों तरीके से देखा, कंपनी एज अ होल ज़्यादा आपको ये समझ में आएगा आई गेस, लेकिन मैंने आपको दोनों मेथड बताए कि इलेक्ट्रिक डिवीजन में क्या हुआ कि ट्रांसफर किया 18 रुपए में, वैसे 25 रुपए में बेचता तो 7 रुपए का लॉस हुआ। और हाउस होल्ड डिवीजन में क्या हुआ, 130 रुपए में बेचा, ठीक है, उसमें 18 रुपए स्विच, 50 रुपए कंपोनेंट फ्रॉम आउटसाइड और 40 रुपए अदर वेरिएबल कॉस्ट, 22 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन
कंट्रीब्यूशन का गेन हुआ, तो नेट ऑफ क्या, तो 15 रुपए का कंट्रीब्यूशन का गेन हुआ पर यूनिट पे, राइट. सो इट इज बेनिफिशियल. दूसरे तरीके से देखें तो रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ लैम्प क्या होगी, 25 रुपए. तो क्या इलेक्ट्रिक डिवीजन से आया, तो 25 रुपए. क्यों, 16 रुपए वेरिएबल कॉस्ट, 9 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस. वैसे भी अगर आपको नहीं देते, किसी और को देते, तो 25 रुपए में देते. तो ये 25 रुपए प्लस हाउस होल्ड डिवीजन का 90 रुपए. ठीक है, तो 115 रुपए 130 में आपको बेचना है, तो 15 रुपए पर यूनिट का क्या हो गया, बेनिफिट हो गया. अदर बेनिफिट्स टू कंपनी, ये तो फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ. अभी अदर बेनिफिट्स टू कंपनी क्या है, देखिए. सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि मेंटेनिंग मार्केट प्रेजेंस विदाउट रिड्यूसिंग द प्राइस. आपको दिया ही है क्वेश्चन में कि अगर प्राइस विदाउट इंक्रीजिंग द प्राइस, अगर प्राइस थोड़ा भी इंक्रीज किया तो आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे. बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और अगर प्राइस थोड़ा भी इंक्रीज किया तो आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे. लिखा है कि with a very small margin at a very competitive market, any increase in price made by the division will push out the division from the market. तो पहला ये कि maintaining market presence without increasing the price, पहला बेनिफिट ये हो जाएगा, राइट. और क्या दूसरा बेनिफिट होगा कि यहाँ पे लिखा है कि अगर मार्केट शेयर नहीं रखा, इट इज एसेंशियल टू कीप द मार्केट शेयर. क्यों, टू रिटेन द एक्सपीरियंस वर्कर ऑफ द डिवीजन. तो सेकेंड क्या है, रिटेनिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एक्सपीरियंस वर्कर ऑफ द हाउस होल्ड डिवीजन. सेकेंड बेनिफिट ये हो गया कंपनी को. थर्ड बेनिफिट क्या हो गया ट्रांसफर से, अवॉइडिंग मार्केट परचेस एट द रेट ₹25. मार्केट से खरीदते तो 25 रुपए में मिलता, आपने 18 रुपए में खरीदा कंपोनेंट डिवीजन से. तो थर्ड आपने अवॉइड किया बाहर से खरीदना 25 रुपए में. अगर आप 25 रुपए में खरीदते तो आपकी टोटल कॉस्ट बहुत बढ़ जाती, लेकिन आप प्राइस इंक्रीज कर ही नहीं सकते क्योंकि आप कंपटीशन से आउट हो जाएंगे, राइट. नाउ फोर्थ इज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्यों, ये 70% कैपेसिटी पे वर्क कर रहा है हाउस होल्ड डिवीजन, राइट. 70% कैपेसिटी से अगर ट्रांसफर नहीं हुआ, ये ट्रांसफर नहीं हुआ इलेक्ट्रिकल स्विचेस का, तो कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन नहीं होगा हाउस होल्ड डिवीजन का, राइट. एंड वन मोर इज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द हाउस होल्ड डिवीजन. देखिए 1 रुपए कमा रहा है वो, राइट. हाउस होल्ड डिवीजन 1 रुपए कमा रहा है, कितने यूनिट्स पे, 5000 यूनिट है, राइट. ये एक मंथ 500 स्विचेस पर मंथ है क्योंकि इनटू 12, तो टोटल प्रॉफिटेबिलिटी 60,000, राइट. 60,000 की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी अगर ये ट्रांसफर हुआ. अगर ये ट्रांसफर नहीं किया 18 रुपए में, तो बाहर से खरीदेगा 25 रुपए में, तब ये प्रोडक्शन आपको रोकना ही होगा क्योंकि ये लॉस में चले जाएंगे हम, क्योंकि हम सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा सकते हैं, राइट. सो बेसिकली बेनिफिट्स में सबसे पहले मेंटेनिंग मार्केट प्रेजेंस विदाउट इंक्रीजिंग प्राइस, क्योंकि प्राइस अगर बढ़ा देंगे तो इट विल बी आउट ऑफ द मार्केट बिकॉज बहुत ज़्यादा कंपटीशन है. रिटेनिंग employment of experienced workers, experienced employees, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफर नहीं होगा तो ऑफ हाउस होल्ड डिवीजन. 18 रुपए में ट्रांसफर नहीं हुआ तो शायद ये प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा क्योंकि वो डिवीजन लॉस में जाएगा, तो रिटेन नहीं हो पाएंगे हाउस होल्ड डिवीजन के एक्सपीरियंस एम्प्लॉय जो कभी शायद कहीं और काम आएंगे हमको, राइट. अवॉइडिंग मार्केट परचेस, अगर वो 18 रुपए में ट्रांसफ़र करेगा तो मार्केट परचेस अवॉइड हो जाएगी 25 रुपए के हिसाब से, राइट. देन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जो हाउस होल्ड डिवीजन है वो 70% कैपेसिटी पे वर्क कर रहा है. अगर ये ट्रांसफ़र नहीं हुआ 18 रुपीज़ में तो ये कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा. सो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ हाउस होल्ड डिवीजन. देन
प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी किसकी? ऑफ हाउस होल्ड डिवीजन वुड इंक्रीज बाय 1 रुपी पर यूनिट इंटू 5000 लैम्प इंटू ये 1 महीने का है तो 12 महीने का 1 मंथ, तो 12 महीने का कितना? ₹60,000. This will provide better basis to calculate ROI फॉर डिविजनल परफॉर्मेंस. देखिए जो डिवीजन का परफॉर्मेंस है वो आपको क्वेश्चन में दिया है कि किस बेसिस पे मेजर होता है? ROI के बेसिस पे. अगर 60,000 से क्या प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स इट विल प्रोवाइड अ बेटर बेसिस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ROI और इससे डिवीजन का परफॉर्मेंस अच्छा कैलकुलेट होगा. ये पता लगेगा कि हाँ डिवीजन अच्छा परफॉर्म कर रहा है. क्योंकि ROI कैसे कैलकुलेट करते हैं? रिटर्न डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100. तो रिटर्न अगर 60,000 से बढ़ेगा तो ROI भी बढ़ेगा, राइट? दैट मीन्स डिवीजन अच्छा परफॉर्म कर रहा है. सो बेसिकली जो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एनालाइज वेदर इट वुड बी बेनिफिशियल टू द कंपनी एज अ होल द सप्लाई ऑफ स्विचेस टू हाउस होल्ड डिविजन एट अ यूनिट प्राइस ऑफ ₹18. तो आपने फाइनेंशियली निकाला कि हाँ ₹15 पर यूनिट का फायदा हो रहा है और नॉन फाइनेंशियल भी आपने निकाले, दूसरे बेनिफिट्स भी आपने निकाले. फिर ये फर्स्ट हो गया कि आप ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, मिनिमम मेरा 25 है और आप 18 देने को तैयार है. दूसरा निकल गया बेनिफिट ₹15 पर यूनिट, अदर बेनिफिट्स भी आपने लिख दिए. थर्ड, डू यू फील दैट द डिविजनल मैनेजर शुड एक्सेप्ट द इंटर डिविजनल ट्रांसफर इन प्रिंसिपल? इफ यस, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस? आपको लगता है कि डिविजनल मैनेजर को एक्सेप्ट करना चाहिए ये इंटर डिविजनल ट्रांसफर, ठीक है, जबकि जो इलेक्ट्रिक डिवीजन है उसको कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है ₹7 का पर यूनिट पे. यस, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए. क्यों? कौन से प्रिंसिपल पे? सबऑर्डिनेशन ऑफ डिविजनल गोल्स देन द गोल ऑफ कंपनी एज अ होल. मतलब जो मेरा डिवीजन का गोल है वो सब ऑर्डिनेट है, सेकेंडरी है, लेकिन अगर कंपनी को फायदा हो रहा है, कंपनी को बेनिफिट हो रहा है तो मुझे ये ट्रांसफर करना चाहिए. और क्या बोला है कि व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस? तो आपको रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस निकालनी है, राइट? यस, द डिविजनल मैनेजर्स should transfer on the principle of, कौन से प्रिंसिपल पे? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट. मतलब जो डिवीजन का इंटरेस्ट है उसका सबऑर्डिनेशन, मतलब वो सेकेंडरी है, देन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. जो कंपनी का इंटरेस्ट है वो प्रायोरिटी है, कंपनी एज होल, ठीक है. कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो प्रायोरिटी है, डिवीजन का जो इंटरेस्ट है वो सेकेंडरी है, राइट? वो सबऑर्डिनेट है. इस प्रिंसिपल पे डिविजनल मैनेजर को ट्रांसफर करना चाहिए, राइट? नाउ रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस, रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस. मिनिमम ट्रांसफर प्राइस तो आपने निकाला हुआ है ₹25. मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस होता है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट. यानी अगर आप इंटरनली इससे नहीं लेते दूसरे डिवीजन से तो बाहर कितने में मिलता वो, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट या फिर प्राइस ऑफ एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट, राइट? आप बाहर से लेते तो आपको कितने में मिलता है? यहाँ पे कितना है? ₹. जब बाहर से लेंगे तो कितने में मिलेगा? ₹25. और एबिलिटी
of company ability of division to pay, division to pay, या फिर जो डिवीजन की एबिलिटी है पे करने की। डिवीजन की एबिलिटी है पे करने की मतलब देखिए यहाँ पे आप मार्जिनल कॉस्ट कंसेप्ट से जा रहे हैं। आपका सेलिंग प्राइस है 130, राइट, सेलिंग प्राइस है 130 और इसमें से आपको कॉस्ट माइनस करनी है। फिक्स कॉस्ट तो माइनस नहीं करेंगे क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट कंसेप्ट से जा रहे हैं, और आपको ट्रांसफर प्राइस निकालना है वो प्रोडक्ट का, तो आप उसका भी प्राइस माइनस नहीं करेंगे। बाकी ये जो कंपोनेंट बाहर से लिया प्लस जो वेरिएबल कॉस्ट लगी, तो बेसिकली 130 माइनस 90 यानी ₹40। एबिलिटी टू पे कितना है? ₹40, विच एवर इज लोअर, राइट। प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट और एबिलिटी ऑफ डिवीजन टू पे। एबिलिटी कैसे निकाली? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट माइनस किए। कौन से कॉस्ट माइनस किए? फिक्स कॉस्ट नहीं किया क्योंकि हम मार्जिनल कॉस्ट कंसेप्ट से जा रहे हैं, और जिसकी ट्रांसफर प्राइस निकालनी है ऑफ कोर्स उसका कॉस्ट माइनस नहीं किया। तो दिस इज द एबिलिटी ऑफ कंपनी टू पे फॉर दैट आइटम, राइट। सो विच एवर इज लोअर, दैट इज ₹25, right? Hence electric division is willing to pay for ₹25, but household division is willing to pay for ₹25 नहीं, is willing to transfer at the rate ₹25, but household division is willing to pay not more than ₹18. Hence the company has to come with some strategy for decision making. अब वो उतने में जो ट्रांसफरिंग डिवीजन का मिनिमम है, राइट, 25 रुपए में दूंगा, लेकिन जो रेसिपिएंट डिवीजन है बोल रहा है 18 रुपए से ज़्यादा मैं नहीं दूंगा, राइट, उस आइटम के लिए। तो फिर क्या करना पड़ेगा? कंपनी को स्ट्रेटेजी कुछ लानी पड़ेगी डिसीजन मेकिंग के लिए, राइट। नाउ नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि जो चीफ ऑफिसर है वो, जैसे जो डिविजनल मैनेजर है वो ऑफ कोर्स ट्रांसफर के लिए रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं देना चाह रहा हूँ 25 में, वो लेना चाह रहा है 18 में। तो चीफ ऑफिसर है वो क्या स्ट्रेटेजी लेकर आएगा, राइट। द स्ट्रेटेजीज that can be used are, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज हो सकती है और ये क्यों यूज करना है? क्योंकि ऑफ कोर्स जो मैं ट्रांसफरिंग डिवीजन हूँ, इलेक्ट्रिक डिवीजन हूँ, मुझे 7 रुपए का लॉस हो रहा है यार, मैं क्यों ट्रांसफर करूंगा? ठीक है, रेसिपिएंट डिवीजन के लिए तो ठीक है, लेकिन मुझे 7 रुपए का लॉस हो रहा है, मैं नहीं करूंगा ट्रांसफर। ठीक है, तो कंपनी बोलती है ठीक है रुको, हम कुछ स्ट्रेटेजी लाते हैं आप लोगों के लिए। पहली है डुअल रेट ट्रांसफर प्राइस। इसमें क्या होगा डुअल रेट ट्रांसफर प्राइस में कि ट्रांसफरर डिवीजन को बोलेंगे कि ठीक है आपको जो ट्रांसफरिंग डिवीजन है उसको बोलेंगे कि ठीक है आपको 25 रुपए देखना है उसकी प्राइस, ठीक है, आपको 25 रुपए में ट्रांसफर करना है, आप अपने अकाउंट्स में 25 रुपए में ट्रांसफर करो। लेकिन जो रेसिपिएंट डिवीजन को बोल रहे ठीक है आपको 18 में खरीदना है, ठीक है, आप अपने अकाउंट्स में ये लिखो कि हमने 18 में खरीदा। क्योंकि एनीवे जब इंटर डिविजनल ट्रांसफर होता है तो पैसे का लेन देन नहीं होता है, बेसिकली रिकॉर्ड्स के लिए होता है वो, क्योंकि डिवीजन का परफॉर्मेंस मेजर होगा उस बेसिस पे। तो क्या बोल दिया जाता है कि भाई ठीक है आप 25 पे रिकॉर्ड करो और जो रेसिपिएंट डिवीजन आप 18 पे रिकॉर्ड करो, जो डिफरेंट है वो हेड ऑफिस सस्पेंस अकाउंट में चले जाएगा। इस तरीके से मैनेजर्स मोटिवेट होंगे ट्रांसफर के लिए, राइट। सो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ ₹25 credited to
इलेक्ट्रिक डिवीजन अकाउंट एंड ₹18 डेबिटेड टू हाउस होल्ड डिवीजन। मतलब ठीक है, आप 25 में रिकॉर्ड करो और आप 18 में रिकॉर्ड करो। डिफरेंस, जो डिफरेंस है दोनों का, डिफरेंस गोज इन हेड ऑफिस सस्पेंस अकाउंट। ये कहाँ जाएगा? हेड ऑफिस सस्पेंस अकाउंट। कितने रुपीस? ₹7। ठीक है, दिस वे मैनेजर्स आर मोटिवेटेड फॉर ट्रांसफर। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम्स होती है कुछ, जैसे कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं रिकॉर्ड्स, राइट। रिकॉर्ड्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने के बाद क्या कि सिर्फ इंटरनल इवेल्युएशन के लिए रिकॉर्ड है, आप बाहर नहीं दिखा सकते। आपने 25 में ट्रांसफर किया, उसने 18 में लिया, बाहर क्या रेलेवेंस है उस चीज़ का, राइट। और कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाते हैं रिकॉर्ड्स। नंबर सेकेंड स्ट्रेटेजी, 2 पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम। ये क्या होता है कि ट्रांसफर प्राइस आपको कैसे सेट करना है? मार्जिनल कॉस्ट प्लस लमसम फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट प्लस लमसम फिक्स्ड अमाउंट आपको फिक्स कर देनी है एज ट्रांसफर प्राइस। कुछ भी, एक मार्जिनल कॉस्ट लिया यानी वेरिएबल कॉस्ट लिया प्लस एक कुछ भी अमाउंट आपको फिक्स कर देनी है। वो 2 पार्ट ट्रांसफर प्राइस सिस्टम है। इन दिस अ लमसम फिक्स्ड अमाउंट is added to marginal cost। यानी मार्जिनल कॉस्ट जनरली क्या होते हैं? वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट पे एक लमसम फिक्स्ड अमाउंट ऐड कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? 2 पार्ट ट्रांसफर प्राइस सिस्टम, राइट। हियर इन दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में कौन सा वाला लगाना चाहिए? ड्यूअल रेट सिस्टम इज मोर अप्रोप्रिएट। कि भाई तू 25 में ट्रांसफर कर दे और मैं 18 में ले लूंगा, राइट। सो बेसिकली आपने चारों के आंसर्स दे दिए। आपको इंडिविजुअल किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।